गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रजब की 27 तारीख शब महराज की रात को, यानी कि साथियों भाइयों बहनों, ये आखिरी मौका है गौसे पाक की तस्बीह फौरी तौर पर पढ़ लेना, क्योंकि गौसे पाक फरमाते हैं कि जिस घर में भी शब महराज को ये तस्बीह सिर्फ 11 बार पढ़ी जाती है, पूरा साल साथियों भाइयों बहनों रिज़्क दौलत फौरी तौर पर आसमान से बरसना शुरू हो जाता है। यानी कि इस अमल को पढ़ते ही ऐसा जलाली अमल है कि जिसे पढ़ते ही घर में जहां नजर डालते हैं वह पैसा ही पैसा होता है। ये मौका फरमाते हैं एक बार साल में ये रात आती है। ये साथियों भाइयों बहनों ये आखिरी मौका है। अगर आप इसको मिस कर जाते हैं तो पूरे साल का पछतावा आपका मुकद्दर बन जाता है। हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह ये अमल रब्बे करीम को इतना पसंद है कि इस अमल के पढ़ने वाला कभी मायूस नहीं होता, कभी दर दर की ठोकरें नहीं खाता, परेशानी का पूरा साल पूरी ज़िंदगी सामना नहीं करता। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि जिस बंदे ने 27 रजब यानी कि शब महराज की खुसूसी रात को, जो मौका साल में एक बार मिलता है, अगर बताई हुई तरतीब से ये रब का लाडला वजीफा पढ़ लिया तो पूरी जिंदगी दौलत हाथों से अगर बांट बांट कर थक जाएगा तो पैसा रुपया खत्म ना हो पाएगा। दोस्तों आज 27 रजब शब महराज की रात आपने बताई हुई तरतीब से 3 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। रब्बे करीम से जो मांगोगे, जो मुंह से बात निकलेगी, हर बात पूरी हो जाएगी। दोस्तों शब महराज साल में एक बार आती है। 27 रजब की रात को साथियों भाइयों बहनों महराज की रात कहा जाता है। इस रात में रब्बे करीम ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान और ज़मीनों की सैर कराई, दुनिया और आखिरत की सैर कराई। रब्बे करीम ने नमाजों के तवाइफ से नवाजा और बेशुमार नेमतों से नवाजा। आज की रात रब्बे करीम से मांगने की रात है। आज की रात नसीब और तकदीर लिख दिया जाता है। आज की रात अगर आप ये 3 बताए हुए तरीके से वजीफे पढ़ लेते हैं, चंद सेकंडों का अमल है आपकी साथियों भाइयों बहनों। आज की रात जिसे कबूलियत की रात कहा जाता है, आज की रात रब्बे करीम से जो मांगोगे इंशाअल्लाह मिल के रहेगा। आज रब्बे करीम से मांगने की रात है। आज खजाने लूटने की रात है। आज की हर घड़ी कबूलियत की है। हर लम्हा रहमतों बरकतों से माला माल है। आज कोई तंगदस्त है, भिखारी है, फकीर है, परेशान है, कर्जदार है, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मसाइल का खात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह। सिर्फ आज महराज की रात में ये 3 वज़ाइफ लाजमी पढ़ लेना। इंशाअल्लाह एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज़ आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज महराज की रात में किसी भी छोटी सी लापरवाही से, गलती कोताही की वजह से वजीफ़े ज़ाया हो जाएँ। क्योंकि आज की रात खुशकिस्मत बंदा ये 3 वज़ाइफ पढ़ लेगा, ये 3 वज़ाइफ पढ़ेगा, जो छोटे छोटे आमाल पढ़ेगा, जो हर किसी को ज़बानी आते हैं। आपने ये वज़ाइफ, आज आपने ये आमाल पहले भी बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन महराज की रात को ये ख़ासुल ख़ास वज़ाइफ जिस तरतीब और जिस तरीके तादाद में आपको बताऊंगा, आपने बताए गए तरीके से ये वजीफ़ा पढ़ना है। दोस्तों क्या आज की रात आप चंद मिनट निकाल नहीं सकते? मैं पहले कह चुका हूँ कि वजीफ़ा चंद मिनट का होगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना वरना पछताओगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, फ़ायदा आपका है, क्योंकि ये रात साल में एक बार आती है। फिर पूरी ज़िंदगी, पूरा साल आपके पास मौजूद है। फिर जो कुछ करना होगा कर लेना, लेकिन आज की रात चंद मिनट तो अच्छे तरीके से वजीफ़ों को समझ लो। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपने एक रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें जल्द अज जल्द अपने बाकी तमाम प्यारों तक, अपने अजीज़ों तक, अपने दोस्तों तक सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर करें। जितना हो सके इसी वक्त शेयर कर दें, क्योंकि ये ना हो कि ये वीडियो देखने के बाद ये वीडियो आप शेयर करना भूल जाएं, ताकि आपके प्यारे, आपके चाहने वाले या जिन लोगों को आप चाहते हैं वो भी इस कबूलियत की रात, शब महराज की रात में साथियों भाइयों बहनों भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। अब आपने करना क्या है? आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप कर
करके या काट करके देखोगे तो दोस्तों अपना नुकसान आप खुद करोगे। दोस्तों आज आपने ये कीमती वक्त में से चंद मिनट अगर आप इस वीडियो को दे सकते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह आप ये कीमती वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि तमाम मुसलमान बहन भाई इस कबूलियत की घड़ियों से मुस्तनीद हो सके, यानी कि मुस्तफ़ीद हो सकें और इस तरह से इस खारे खैर में आपका भी हिस्सा शामिल हो जाए। दोस्तों अब आप नवाफिल पढ़ सकते हैं, तस्बीहात पढ़ सकते हैं, आमाल कर सकते हैं। आज मेराज की रात में कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ें, इससे आपको कोई रोक नहीं रहा। सिर्फ गुजारिश ये है कि मेराज की रात के ये ख़ास वज़ाइफ 3 वज़ाइफ लाजमी पढ़ लीजिएगा। आप जो भी पढ़ते जाएंगे इनका फ़ायदा आपको ही होगा इंशाअल्लाह। लेकिन आप ये 3 वज़ाइफ, ये जो 3 छोटे छोटे वज़ाइफ मैं आपको बताऊंगा, मेरा जो बहन भाई इस वजीफ़े को बताए गए तरीके से तादाद में पढ़ लेगा, सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह दुआएं देगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने वाकई कोई वजीफ़ा बताया था। दोस्तों मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मेराज साल में एक बार आती है और इस रात को कबूलियत की रात कहा जाता है, इस रात को अजमत वाली रात कहा जाता है। माह रजब की 27 तारीख को मेराज की रात पाई जाती है। आप दुनिया के किसी भी कोने से हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदीया से हैं, आप इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, ऊपान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में मेराज की रात आ जाए, 27 रजब आ जाए तो आपने 3 बार लाजमी पढ़ लेना है। अल्लाह वालों आपके पास पूरी रात मौजूद है, पूरा दिन मौजूद है। गौसे पाक का बताया हुआ ये अमल आपने पढ़ना है। आपको जिस वक्त जहाँ जैसे वक्त मिल जाए आपने ये छोटे छोटे अमाल बताई हुई तरतीब से पढ़ लेने हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ ये 3 वजीफ़े चंद मिनट में पढ़ जाएंगे। अगर आप चंद मिनट भी निकाल सकते हैं मेराज की रात में, रब के सामने हाथ फैलाकर बैठ सकते हैं, तो फिर आप कभी भी कामयाब साथियों भाई बहनों इंशाअल्लाह हो सकते हैं। और नहीं पढ़ते तो फिर पूरे साल का पछतावा आपका मुकद्दर बन जाएगा। चंद मिनट का अमल है, सारी ज़िंदगी की तमाम परेशानियां, मुश्किलात इंशाअल्लाह पूरी तौर पर निजात पा लेंगे। कई सालों की रुकी हुई दुआएं, कई सालों के रुके हुए काम, कई सालों के अटके हुए काम जो आपने मेहनत और मुशक्क़त की, लोगों की मिन्नतें समाजतें की, बड़ी बड़ी सिफारिशें की, फिर भी पूरे ना हुए, तो दोस्तों आज मेराज की रात ये 3 अमाल, ये छोटे छोटे वजीफ़े एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़ लो। देखो अगर आप हर दुआ इंशाअल्लाह आपकी कबूल हो जाएगी। मेरा रब अपने महबूब के सदके साथियों भाइयों बहनों, रब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्शों और ज़मीनों की सैर कराई। मेरा रब फरमाता है तू मांग इस रात में, तू मांग मांग कर थक जाएगा, रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। अल्लाह वालों आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। मेरा रब आपकी सिर्फ एक कुन के मोहताज हैं, यानी कि मेरे रब की साथियों भाई बहनों सिर्फ एक कुन जो है वो उसके हम लोग मोहताज हैं। ये सब दोस्तों आज की रात मांगने वाले जितना भी हैं पर नज़र करम हो जाती है। आज की रात बीमारों को शिफा कुल कामिल मिल जाती है। आज की रात तंग दस हो, भिखारी हो, फ़कीर हो, गुर्बत के मारे हुए हो, दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हो, बेशुमार वज़ाइफ तस्बीहात आमाल कर 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 थक चुके हो, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा ना हो रहा हो, तो आज शब मेराज की रात में ये 3 छोटे छोटे आमाल कर लो। मैं कहता हूँ कि ये वजीफ़ा पढ़ने वाला पढ़ते दौरान ही हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। वजीफ़ा पढ़ते दौरान ही रब करीम, रब काबा की ख़ास रहमतों बरकतों से झोलियाँ भर जाएंगी इंशाअल्लाह। मुसल्ला छोड़ने से पहले नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे। जिसको लगता है कि ये सब झूठ है तो फिर आज आजमा कर देख लो। आज मेराज की रात है, आज की रात साल में एक बार आती है और ये रात जिसको नसीब हो जाती है और जो बंदा इस रात में ये 3 आमाल पढ़ लेता है, रब को राज़ी कर लेता है, और जिससे रब और रब का महबूब राज़ी हो जाए, इसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो जो नौकरी, वो जो रिज़्क, वो दौलत जिसके लिए आप कई सालों से ठोकरें खा रहे हैं, कई सालों से दर दर की ठोकरें फिर रहे हैं, आज मेराज की रात में ये 3 छोटे छोटे आमाल करने से आपकी गैब से मदद आ जाएगी। आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी जो कई सालों से न मिल सका। आज मेराज की रात में ये 3 वज़ाइफ पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। अल्लाह वालों अगर मेरा बस चलता मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बैठाता और कहता कि आज आप में से इस वजीफ़े का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है। आज की रात मुझे भी शिद्दत से इंतज़ार था, क्योंकि मैं भी तो अल्लाह का बंदा हूँ, मैं भी तो रब के सामने हाथ फैलाकर मांगने वालों में से एक हूँ। आज मैं भी ये 3 आमाल पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, और मैं इन वजीफ़ों की, इन आमाल की, इन 3 कामों की अज़मत और फजीलत
को जानता हूँ, इसीलिए बहुत से लोग इस वजीफे को मैंने साथियों भाइयों बहनों व्हाट्सएप किया। बहुत से लोगों ने कई लोगों को मैंने व्हाट्सएप किया, बताया कि आप लोग इस अमल को देखें और बड़ी मेहनत मुशक्कत के साथ साथियों भाइयों बहनों ये वीडियो बनाई है। खुदारा इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा। इसका एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज़ बहुत अहम है। आज की रात को लापरवाही में ना गुजारना। आज की रात को जितनी तवज्जो ध्यान से ये वजीफ़ा पढ़ सकते हो पढ़ो। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा हर किसी के नसीब में नहीं आएगा। आपने दुनिया जहाँ के तमाम कामों को छोड़कर मेराज की पूरी रात मौजूद है। आप दुकान पर हैं, दुकान में पढ़ लो, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लो, चलते फिरते उठते बैठते सफर में हो, सफर में पढ़ लो। वजीफा छोड़ने का कोई बहाना नहीं है दोस्तों, ना कोई वक्त की पाबंदी है, ना कोई जगह की कैद है। सिर्फ आपने मेराज की रात में ये 3 बार ये 3 खुफिया अल्फाज पढ़ लेने हैं। 27 रजब मेराज साथियों भाइयों बहनों, शबे मेराज का पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए आपने 3 छोटे छोटे वज़ाहिफ पढ़ लेने हैं। छोटो वजीफा सिर्फ चंद मिनट का है। तो चलिए दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज की इस बाबरकत रात के इस खुसूसी अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आपका भी इस खारे खैर में हिस्सा शामिल हो सके। क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाहिफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। दोस्तों, अब अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अब सबसे पहले साथियों भाइयों बहनों, बावजू मुसल्ले पर बैठ जाए, हो सके तो गुस्ल कर लीजिएगा। पाक साफ कपड़े पहनकर बावजू मुसल्ले पर बैठ जाएं। अगर वैसे ही अगर बंदा गुस्ल ना भी करे और साफ़ सुथरा हो तो चलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़िए। कोई सा भी जो आपको याद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिएगा। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, जो भी आपको बेहतर लगे, जो याद हो, दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें। लेकिन दोस्तों तवज्जो कीजिएगा, एक बार बहुत ज़रूरी है, आपने समझनी है। हो सकता है आप में बहुत से लोगों ने अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट कर देखा हो, लेकिन अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखना है तो अभी इसी वक्त इस वजीफे को छोड़कर जा सकते हैं। क्योंकि जो लोग मेराज की रात की कदर करते हैं वो वीडियो को एंड तक देखें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। वो इसलिए कि एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके हक में है, आपकी बेहतरी के लिए है। अगर आपके वीडियो स्किप करने से कोई अहम बात, वजीफे का कोई ख़ास हिस्सा छूट जाता है या मिस हो जाता है तो फिर मुझे साथियों भाइयों बहनों इसकी शिकायत ना करना। अब आपने करना क्या है, आज की रात में अपनी हर दुआ को कबूल करवाना चाहते हो, रब्बे काबा की रहमतों बरकतों से झोलियां भरवाना चाहते हो तो आज की रात वीडियो को स्किप मत करना, वरना पछतावा पूरा साल का मुकद्दर बन जाएगा। साथियों भाइयों बहनों, आप खुद कहेंगे कि काश मैंने ये वीडियो मुकम्मल देखी होती तो आज मेरे भी वारे न्यारे होते, मेरे घर में भी सुकून होता, बरकत होती, औलाद नसीब होती, हर मुश्किल आसान हो जाती। पछतावे से बेहतर है कि आज वीडियो को मुकम्मल देखने की साथियों भाइयों बहनों कोशिश करें। और कोई फजूल बात नहीं होगी, सिर्फ वजीफ़ा बताऊँगा। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा और दुरूद पाक पढ़कर आपने वजीफे का आगाज़ करना है। दुरूद पाक पढ़ते ही फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और जब तक आपका वजीफ़ा, आपका अमल मुकम्मल ना हो जाए आपने अपनी आंखों को बंद रखना है। मेराज की रात, तवज्जो बहुत ज़रूरी है। आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। नीयत कीजिए आज रब्बे करीम से, अगर आपकी सैकड़ों हाजात हैं, हज़ारों हाजात हैं तो एक एक करके रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। आप बेघर हो, किराए के मकान में रहते हो, अपना ज़ाती मकान के लिए पढ़ लो। आज की रात वजीफ़ा पढ़ने से मेरा रब एक रात के अंदर अंदर आपको गैब से असबाब पैदा फरमा देगा और आपको बेहतरीन घर से इंशाअल्लाह नवाजेगा। आप गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लो। बे औलाद हो, औलाद मांग लो। जिनके घर में बेटियां हैं, बेटे हैं, बेटे की ख्वाहिशें, नरीना औलाद के लिए पढ़ लो। आप कर्जदार हैं, कर्जों के दलदल में फंसे हुए हैं, कर्ज में बाल बाल साथियों भाई बहनों जकड़ा हुआ है, लोग दरवाजे पर आना शुरू हो जाते हैं, जलील और रुसवा करते हैं, लोग आपको हर जगह पर ताने देते हैं। अगर आप इस तरह की जलालत से बचना चाहते हैं, लोगों के तानों से बचना चाहते हैं, कर्ज ऐसी दलदल है जिससे निकलना चाहते हैं, अपने मकसद की नीयत करो। दुनिया का हर मकसद में कामयाबी की नीयत करो, लाजमी करना। आज मेराज की रात, आज कबूलियत की रात है। ये मौका साल में एक बार मिलता है। आज लापरवाही में ना गुजार देना। आज जो कुछ मुमकिन हो मांग सकते हो मांग लो। आप जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा, गारंटी के साथ मिल जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आज रात में ये वजीफा पढ़ लो। मकसद को ज़हन में रखकर ये वजीफा पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आपकी
जो हाजात हैं, जो मकसद हैं, जो ख्वाहिशें, अपने अल्फाज में अपने मकसद की नीयत करते हुए आपने वहीं बैठे हुए सबसे पहले एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए अपनी आँखों को बंद करते हुए अपने मकसद को, जिसको आज आप हर हाल में पूरा करवाना चाहते हैं, इस मकसद को ध्यान में रखते हुए पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो कुरान मजीद की एक आयत है। रब के कलिमात हैं। कुरान मजीद में एक एक हुर्फ रब के अल्फाज हैं। आज रब के अल्फाज में एक ऐसी कुरानी आयत बताऊंगा जो आपने मेराज की रात में पढ़नी है। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आपने हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील। आज मेराज की रात में लापरवाही मत करना। मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है दोस्तों, अगर मेरा बस चलता, मैं आज की रात में आप सब एक एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि आज की रात ये 3 काम लाजमी कर लेना, वरना पछतावा रहेगा। जो लोग पढ़ेंगे, लोग खुली आंखों से रब के कमालात को, रब के मौजज़ात को देखेंगे। इंशाअल्लाह रब की इतनी करम नवाजी हो जाएगी कि सुबह उठते ही लोग पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह वालों, ये इतनी मालो दौलत, इतनी कामयाबियाँ, तरक्की कहाँ से आ रही है। आपने हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील को 100 दानों की एक तस्बीह पर पढ़ना है। आज की रात हो सके तो तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, लेकिन 100 बार आपने ना कम पढ़ना है ना ज़्यादा पढ़ना है। जितनी तवज्जो के साथ आप हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील को पढ़ेंगे, इतनी ही जल्द तकदीर बदल जाएगी, नसीब खुल जाएगा, हर मुश्किल, हर परेशानी का गैब से खात्मा हो जाएगा। साथियों, भाइयों बहनों, तवज्जो ज़रूर कीजिएगा। पहले नंबर पर आपने हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील की एक तस्बीह पढ़नी है। कैसे पढ़िएगा, तवज्जो कीजिएगा। हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह से आपने हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 100 दाने की एक तस्बीह पर पढ़ना है, लेकिन 100 का मतलब 100 होना चाहिए, न कम होना चाहिए, न ज़्यादा होना चाहिए। ये शब मेराज की रात का वजीफ़ा है, इसीलिए 100 दानों पर आपने हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील को पढ़ना है। पहले नंबर पर हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील आपने पढ़ लिया, और जब आपकी ज़ुबान से हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील निकल रहा हो, ये कुरानी आयत पढ़ते दौरान रब्बे करीम से जो दिल में आता चला जाए मांग लेना, क्योंकि ये एक तस्बीह हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील की पढ़ते दौरान आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपकी ज़बान से जो भी हाजत, जो भी मकासद आते चले जाएंगे। आज की रात कबूलियत की रात है, मुँह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगर एक तस्बीह पढ़ते दौरान अगर आपकी 40-50 हाजात, 40-50 ख्वाहिशात के लिए भी मांगो तो इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। वो रब्बे करीम है जो आसमानों का मालिक है, जो ज़मीनों का मालिक है। आप किसी बंदे से तो नहीं मांग रहे दोस्तों, आप रब से, रब्बे करीम से मांग रहे हैं। आज खजाने लूटने की रात है, आज आसमान से खजाने बरसाए जाएंगे, लेकिन कोई खजाने लूटने वाला हो तो सही। तो दोस्तों, आज की रात ये वजीफ़ा पढ़ लो। ये वजीफ़ा पढ़ते ही फरिश्ते खजाने लेकर आपके कदमों में आ जाएंगे, और फरिश्ते रब्बे करीम से, रब के हुक्म से आएंगे। जब हुक्म रब्बी की तरफ से आता है, फिर दुनिया की कोई रुकावट आपका सामना ही नहीं कर सकती। हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील पहले नंबर पर वजीफ़ा पढ़ते ही, अब दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो आयत करीमा का वजीफ़ा है। यानी कि अब आपने सेकंड नंबर पर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का वजीफ़ा पढ़ना है। इसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ भी कहा जाता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में आयत करीमा का जिक्र किया था, यानी कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को पढ़ा। रब्बे करीम ने गैब से मदद फरमाई, जहाँ समंदर में कोई मदद को नहीं था, जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता था, मछली के पेट से आज़ाद कराया सिर्फ़ और सिर्फ। साथियों, भाइयों बहनों, सिर्फ हुक्म इलाही की वजह से। अगर आप भी किसी काम में अटके हुए हैं, आप भी किसी ताकत पर यानी दुश्मन के चुंगल में फंस चुके हैं, आप भी किसी मसाइल, कर्ज जैसे दलदल में या बेहद परेशानियों का शिकार हैं, अगर आप भी इन मसाइल से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ आज ये बरकत वाली रात में, इस कबूलियत वाली रात में आयत करीमा यानी कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को पढ़कर देखिएगा। ये आयत करीमा पढ़ते ही आपके मसाइल का इंशाअल्लाह खात्मा हो जाएगा। आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी रुकावटें, बड़ी से बड़ी मुसीबतें इंशाअल्लाह गैब से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले आपके तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे।
अगर चंद मिनट के लिए ये वजीफ़ा आपकी नस्लें आबाद हो जाएं, कई सालों की रुकी हुई दुआएं हाजतें एक रात में पूरी हो जाएं, तो अल्लाह वालों इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। फिर जो कामयाबी रब की तरफ से आती है वो देर पा होती है, और ये वजीफ़ा पढ़कर जो कामयाबी, जो ख्वाहिशात पूरी होंगी वो साथियों भाइयों बहनों कुछ दिन कुछ महीनों के लिए नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए होंगी। आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है साथियों भाइयों बहनों, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। पहले नंबर पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज़ बच्चों की तरह समझाई है, क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी साथियों भाइयों बहनों आज की रात बड़ी अहम है। आज की रात कबूलियत की रात है। एक सेकंड की वीडियो भी स्किप ना करना, वरना वजीफ़े का फ़ायदा ना होगा, क्योंकि कोई भी अहम बात आपसे मिस हो गई तो वजीफ़ा ज़ाया हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपने आयत करीमा को 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन एक बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 2 बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, और इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार आयत करीमा पढ़ने की देर है। आपके रास्तों की रुकावटें हट जाएंगी, दुश्मन दोस्त बन जाएंगे, दुश्मन भी रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। वो जो कई सालों से मेहनत मुशक्क़त के बावजूद भी कामयाब ना हो सके, आज आयत करीमा पढ़ने की देर है। ऐसे ऐसे रास्ते खुल जाएंगे, ऐसी ऐसी मुसीबतें टल जाएंगी जो कभी टलने का नाम नहीं ले रही थी। दोस्तों, ये वजीफा पढ़कर देखिएगा, ये मुश्किल कुशा अमल है, हर हाजत रवा अमल है। ये साथियों भाइयों बहनों वजीफा आज शब मेराज की रात का वजीफा है। इस रात में मांगने वाले को मांगना नहीं पड़ता, मेरा रब बिन मांगे अता फरमा देता है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील के बाद दूसरे नंबर पर आयत करीमा का वजीफा। आयत करीमा पढ़ते ही फौरी तौर पर अब आपने इस अमल का तीसरा वजीफा, जो इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बगैर आपका ये अमल हो ही नहीं सकता। तीसरे नंबर पर आपने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह रब करीम का ज़ाती नाम है, और या मोहम्मद रब करीम का साथियों भाई बहनों रब के महबूब का नाम है। और मेराज की रात रब और रब के प्यारे महबूब के दरमियान एक राज है। रब ने अपने प्यारे महबूब को आसमानों और ज़मीनों की सैर कराई, हम कलाम हुए, रब ने अपने प्यारे महबूब को अशरफ इलाही बख्शा। और जब रब और रब के प्यारे महबूब का नाम या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ा जाता है तो मेराज की रात कबूलियत हो जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से मेराज की रात में बिगड़े काम संवर जाते हैं, बिन मांगे हाजात पूरी हो जाती हैं, तकदीरें बदल जाती हैं, नसीब खुल जाता है। हर तरह की नज़रबद, हसद, जादू, जिन्नात से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद शब मेराज का राज है। ये राज अगर कोई नहीं बताएगा, ये कामयाबी के वज़ाइफ, हमारा मकसद तो दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। जब देने वाली ज़ात रब की है, फिर मैं क्यों ना वो वज़ाइफ आपको बताऊं जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। या तो मैंने नहीं देना साथियों भाइयों बहनों, तो फिर मैं क्यों आपके पास ज़्यादा रहे और आपके पास कम रहे। दोस्तों, ये रिज़्क, ये दौलत, ये कामयाबी तकसीम रब की तरफ से है, और मैं रब को मनाने का, रब के महबूब को मनाने का एक ऐसा राज आपके हवाले कर चुका हूँ। वो राज क्या है? या अल्लाह या मोहम्मद आपने सिर्फ और सिर्फ साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों 21 बार पढ़ना है। आपने 21 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? तवज्जो कीजिएगा दोस्तों, आपने या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ना है तो एक शुमार होगा। या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा 3 बार हो गया। या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा 4 बार हो गया। अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम पढ़ना है इंशाअल्लाह। सिर्फ 21 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते दौरान मेरा रब, साथियों भाइयों बहनों, मेरा रब और रब के प्यारे महबूब आपकी हर काम में आसानी पैदा फरमाएंगे। आपके हर मुश्किल परेशानी निजात इंशाअल्लाह फौरी तौर पर हो जाएगी। आज शर्तिया अमल साथियों भाइयों बहनों, आज बेटा मांगोगे तो इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आप अपना ज़ाती घर मांगोगे, मिल जाएगा। रोज़गार मांगोगे, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, दुनिया की जो भी हाजत आज बिन मांगे रब करीम से साथियों भाइयों बहनों रब करीम देने को तैयार है। दोस्तों, आज लापरवाही ना करना। आज मेराज की रात सीने का राज आपके हवाले कर रहा हूँ, कामयाबी का राज आपके हवाले किया जा रहा है। साथियों भाइयों बहनों,
आप लोग बेशक बहुत से वज़ाहिब पढ़ते हैं, लेकिन आप देख लेना ये वज़ाहिब की तस्बीहात, ये आमाल, ये राज आपको कोई नहीं बताएगा जो आपको फ़ी सबीलिल्लाह दिए जा रहे हैं। खुदारा मेराज की रात ये 3 वज़ाहिब बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज़ आपको समझाई गई है। जो वीडियो को एंड तक देखेगा बताए गए तरीके से समझेगा। लेकिन साथियों, भाइयों बहनों, वजीफ़ा सिर्फ चंद मिनट का पढ़ लिया जाएगा। हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, आयत करीमा और या अल्लाह या मोहम्मद को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर चीज़ आपको बताई गई है। मेराज की रात ये 3 काम आपने करने हैं। यकीन कीजिएगा, यकीन से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह आप सारी हर दुआ, मेरे भाइयों बहनों, सारी ज़िंदगी झोलियाँ उठाकर दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने, साथियों भाइयों बहनों, कोई सच्चा अमल बताया था। अब आपने क्या करना है, ये बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। आखिर में आपने इतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। वजीफ़ा मुकम्मल होते ही दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जब तक दिल को सुकून ना मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें, क्योंकि आज गुनाहों की पकड़ है, वजीफ़ा ज़ाया हो जाएगा उसकी पकड़ की वजह से। सच्ची तौबा के बाद दिल लगाकर ज़िद करके मेरा रब 70 माओं से ज़्यादा नवाजने वाला है। हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी इंशाअल्लाह आपको मिलेगी। दोस्तों, आज मेराज की रात में खुसूसी दुआ में शामिल होने के लिए अपने प्यारा नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। साथियों भाइयों बहनों, मेरा रिप्लाई आए ना आए, इंशाअल्लाह आप लोगों को दुआओं में शमूलियत मिल जाएगी। दुआ है रब करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक व बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो ना मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए अल्लाह के 99 नामों में से कोई भी एक नाम कमेंट से ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।